पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सीमा हैदर होता है। 4 बच्चे होते हैं और पति उसका दुबई में रह करके नौकरी कर रहा था। इसी बीच में उस लड़की उस महिला को भारत का रहने वाला सचिन कुमार से प्यार हो जाता है। जब सचिन से प्यार हो जाता है तो उस महिला ने नेपाल के रास्ते भारत में एंट्री कर ली और अपने बच्चे को भी साथ लेकर के आती है। 4 बच्चों को साथ लाती है। वो आराम से रह रहे थे, लेकिन मामला जब ये सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो पुलिस एक्टिव हो जाती है। आखिरकार उस महिला को, उसके बच्चे को और जिसने पार कराई थी उसको पुलिस हिरासत में देती है और कानूनी कार्रवाई होती है। और जब कानूनी कार्रवाई करने के बाद उस महिला को जमानत दी जाती है। जमानत मिलने के बाद अब हर किसी की जुबान पर एक ही बात चल रही थी कि आखिरकार ये महिला भारत आई कैसे 4 बच्चों के साथ, इसके क्यों नहीं पकड़ा। तमाम तरीके की बातें चल रही थी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो इसे वापस पाकिस्तान भेजना चाहते हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, इतने सारे लोग हैं, अगर ये भी रह जाएगी तो क्या है। अब इस महिला ने ये मामला कोर्ट में विचाराधीन करवा दिया कि ये महिला वापस जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन कई बार देखने में ऐसा लगता है कि पुलिस कठपुतली की तरह काम करती है, कोई भी पुलिस को चूना लगा करके चला जाएगा। इस मामले में भी कई बार ऐसा महसूस होता है कि जैसे सीमा हैदर ने पुलिस को चूना लगा दिया है और 1 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी वो भारत में ही रुकी हुई है। आगे जाएगी वापस या फिर नहीं, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन सीमा हैदर ने अपनी जो फैन फॉलोइंग है उसको लगातार बढ़ा दी है। अब चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हो, एक्स हो या फिर यूट्यूब हो या फिर फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट हो, जहां देखो वहां पर सीमा हैदर आज भी बिल्कुल अच्छी तरीके से छाई हुई है, ऐसा बताती हैं। कई मीडिया रिपोर्ट ये कहती हैं कि वो लाखों रुपए यहाँ से कमा रही है। कोई बात नहीं, कमा रही है तो कमा रही है, लेकिन ऐसे ही जैसे सीमा हैदर बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है, हर किसी के जुबान पर अड़क जाती है, इसी तरह बिहार का एक लड़का होता है जो 2 लाख रुपए देकर के IPS ऑफिसर बन जाता है। ये मामला भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल होता है। पुलिस के सामने भी वो एक कहानी सुनाता है। जैसे ही कहानी पुलिस सुनती है, पुलिस को दया आ जाती है, पुलिस उसको वहीं थाने से ही उसको जमानत दे देती है। लेकिन इसके बाद जब पुलिस के जांच में जो सामने आती है बात, तो वो वाकई में हैरान कर देने वाली थी। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार 2 लाख रुपए में वो लड़का जो IPS ऑफिसर बन जाता है और बाद में पता चलता है कि ये फर्जी IPS ऑफिसर। इसी कहानी के बारे में इसकी बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है। शुरू होती है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है जमुई, थाना सिकंदरा लगता है। थाना सिकंदरा का ही एक चौराहा है। बात 20 सितंबर 2024 की है। एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18 या 19 साल के आसपास रही होगी, पहले वो जलेबी खाता है और जलेबी खाने के बाद वह इंतज़ार कर रहा था समोसे का। समोसे गरम गरम तले जा रहे थे। लोगों की नज़र उस लड़के पर लगातार टिकी हुई थी। अब वहाँ पर देखते ही देखते उस लड़की की तरफ एक भीड़ जुटी हुई थी। लगभग 2 लाख रुपए की उसके पास एक बाइक होती है। उस बाइक के साथ वो वहाँ पर खड़ा था और उसने एक अधिकारी यानी कि IPS ऑफिसर की वर्दी पहन रखी थी। तभी किसी ने 112 नंबर पर फ़ोन कर दिया। जैसे 112 नंबर पर फ़ोन पहुँचता है, उसके बाद फिर पुलिस कंट्रोल रूम से 2 सिपाही वहाँ पर भेजे जाते हैं, जिनमें से दोनों का नाम होता है, एक सत्येंद्र कुमार और दूसरी जो एक लेडी अफसर होती है उसका नाम होता है नीतू कुमारी। इनके साथ एक महिला होती है, महिला सिपाही होती है। दोनों वहाँ मौके पर आते हैं और आकर के देखते हैं। जैसे ही लोग हैरान थे इस लड़के को देख करके, वैसे ही ये पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। दरअसल एक लड़का है जिसकी 18-19 साल के आसपास उम्र है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। इससे पहले कि नाम वगैरह पूछा जाता वो कहाँ से है, तो पुलिस वाले देखते क्या है कि उसके सर पर एक कैप लगा हुआ है जिस पर IPS लिखा हुआ है। साथ ही उसके जो सीने पर है उस पर नेम प्लेट लिखी हुई है, उस पर भी मिथिलेश कुमार लिखा हुआ है। साथ ही 3 स्टार है और स्टार के बराबर में यहाँ पर एक बैच लगा हुआ है कंधे पर, जिस पर IPS लिखा हुआ है।
उससे पूछा जाता है, वो अपने बारे में बताता है। उसका नाम मिथिलेश कुमार है। पुलिस वाले उसकी कहानी सुनने के बाद सीधा उसको थाने लेकर के जाते हैं। अब जब थाने लेकर के आते हैं तो वो थाने में आता है और आके पुलिस को एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि जमुई जिले का एक थेरा थाना लगता है, वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम विजय सिंह होता है। एक बार उसको वो तालाब के पास मिलता है। तालाब पे जब मिला था तो वो कह रहा था कि पुलिस में एक वैकेंसी खाली है, तुम्हें एक व्यक्ति मर चुका है, उसके जगह पर तुम्हारी नौकरी लगा दी जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और वो लड़का कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर नौकरी मिल जाती है तो इससे अच्छी क्या बात है। वो अपने परिवार का साथ देगा, उनका जो भी मदद कर सकता है वो मदद करेगा। तो 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं। अब 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं, इसके बदले में उसको वर्दी दी जाती है। वर्दी के साथ जो भी जरूरी चीज़ें होती हैं वो सब भी दी जाती हैं और साथ ही एक पिस्तौल भी दे दी जाती है। लेकिन पिस्तौल असली नहीं होती बल्कि नकली पिस्तौल होती है, जिससे लाइटर वगैरह जलाया जाता है। पुलिस वाले को जब ये कहानी सुनाई जा रही थी तो पुलिस वालों को लगता है कि कितना सीधा साधा बच्चा है, इसके साथ ऐसा कैसे कोई हरकत कर सकता है। और उसके साथ बड़े अदब से पेश आ रहे थे सारे पुलिस वाले। जब वो घर आता है तो आईएएस साहब उसको बकायदा एक आईपीएस ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाता है। उसकी सादगी पर लोग बड़े खुश थे। इसी बीच में पता चलता है, जब उसके बारे में पूछा जाता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो, वो बताता है कि उसका नाम मिथिलेश कुमार है, जो कि लखीसराय जिला लगता है, उसी का थाना लगता है हलसी, और हलसी का गांव लगता है गोवर। वहाँ का वो रहने वाला होता है। पिता उसके भट्टा मजदूर होते हैं, सीधा साधा परिवार, गरीब परिवार होता है। पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, लेकिन पुलिस को इसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है। और एफआईआर दर्ज करवाने के बाद आखिरकार उसके सादगी को देखते हैं, उसके सीधेपन को देखते हैं, और पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसको थाने से ही जमानत दे देती है, उसको बेल दे देती है। वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब जैसे ही ये बात लोगों को पता चलती है, उसके बाद मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर यूट्यूब पर पहुंचते हैं, सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल वहां पर पहुंच जाती है, बहुत सारे पत्रकार जाते हैं ये जानने के लिए कि आखिरकार 2 लाख रुपए में कैसे आईपीएस ऑफिसर बना। उस लड़के ने जब मीडिया के सामने आता है तो बताता है कि वो 2 लाख रुपए तो पहले दे चुका था। एक खेड़ा का विजय सिंह नाम का व्यक्ति होता है और 30,000 रुपये उसे आज देने थे, यानी कि 30 सितंबर 2024 को देने थे, और वो पैसे देने के लिए उसका इंतज़ाम करने के लिए जा रहा था। इससे पहले कि वहाँ जाता, विजय सिंह के साथ पास पहुँचता, लेकिन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई, उसको गिरफ्तार कर लिया और थाने लेकर के चला गया, लेकिन वहाँ से उसको भी जमानत मिल जाती है। मीडिया वालों को भी उस बच्चे की बातों पर ऐसा लग रहा था कि जिसे वो सच बोल रहा है, लेकिन इस मामले की जब जांच पड़ताल की जाती है तो जांच अधिकारी रंजीत कुमार इस मामले के जांच पड़ताल में जुट जाते हैं और आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये लड़का थाने से जाता है तो उसे पूछा जाता है कि जिस विजय सिंह ने तुम्हें ये वर्दी दी है तो क्या तुम उसे पहचान लोगे। तो वो कहता है कि ठीक है, पहचान लूँगा। साथ ही पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कोई नंबर वगैरह है, तो उसने नंबर मांगा, नंबर दे दिया गया। वो 2 नंबर देता है। साथ ही अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब जिस जगह पर ये विजय सिंह नाम का व्यक्ति रहता था, वहां पर विजय सिंह को तलाश करना शुरू कर दिया जाता है, यानी कि पुलिस अब अपने मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। अब वहां पर देखा जाए तो एक ही नाम के 4 व्यक्ति होते हैं, विजय सिंह, विजय सिंह, विजय सिंह। अब सभी विजय सिंह जितने भी थे, पुलिस उनको थाने लेकर के आती है, उनसे कहती है कि आपसे पूछताछ करनी है, एक व्यक्ति है उसको दिखाना है, पता करना है कि वाकई में क्या तुमने 2 लाख रुपए लेकर के उस एक व्यक्ति को, एक लड़के को फर्जी आईपीएस ऑफिसर बनवाया है। अब सामने जाते हैं, सामने मिथिलेश कुमार है। मिथिलेश कुमार उन्हें देखता है और कहता है कि साहब ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि चारों को मिथिलेश कुमार मना कर देता है। अब वो चले जाते हैं। अब पुलिस सोचती है कि कोई नहीं, ये इसने 2 लाख रुपए दिए हैं, वो कहाँ से मिले, में इसके बारे में पता करा जाए। तो उसने कहा कि मेरे मामा ने मुझे पैसे दिए थे 2 लाख रुपए, और मैंने ये 2 लाख रुपए ही उसको दिए हैं।
अब पुलिस मामा के पास जाती है। मामा से पूछती है कि क्या तुमने अपने भांजे को 2 लाख रुपए दिए थे? तो वो कहता है कि जी मैंने 2 लाख रुपए बिल्कुल नहीं दी। अब पुलिस के दिमाग यहाँ पर थोड़ा सटक जाता है। सोचने पर पुलिस मजबूर हो जाती है कि पहले वो कह रहा था कि 2 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन मामा मना कर रहा है कि 2 लाख रुपए दिए ही नहीं। मामा से पूछा जाता है कि याद करो कभी दिए हो, आप शायद भूल रहे हो। तो मामा कहता है कि हाँ मैंने 3 बार में पैसे दिए थे। 60,000 रुपये उसके माँ के इलाज के लिए दिए थे, 45,000 रुपये घर बनवाने में मदद करने के लिए दिए थे और साथ ही 50,000 रुपये उसके शादी के लिए दिए थे। ये तो पैसे दिए हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर मैंने कोई भी पैसा नहीं दिया है। अब पुलिस को पहले जो 4 नाम थे उनमें से कोई व्यक्ति में विजय सिंह नहीं था और दूसरा मामा ने कोई पैसे दिए नहीं थे, इसलिए पुलिस को लगता है कि इसमें और थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब उसकी सीडीआर और लोकेशन निकलवाई जाती है 20 तारीख की। वो आखिरकार 20 तारीख को किस किस जगह पर गया था और कहाँ कहाँ नहीं गया था। मामा के घर जाता तो वहाँ के भी लोकेशन आनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जो लोकेशन आती है वो लखीसराय की ही आती है। लखीसराय वो इलाका जो हलसी होता है, उसका जो थाना क्षेत्र होता है, वो उसी इलाके में इर्द गिर्द घूम रहा था, यानी कि अपने गांव के आसपास ही था, वो कहीं भी नहीं गया था। तब पुलिस को लगता है कि ये तो वाकई में पुलिस को चूना लगाने वाली बात है, ताकि पुलिस के साथ इसने ये छल कर दिया है। अब मीडिया में ये बात भी सामने आने लगती है। अब मीडिया में जब ये बात सामने आती है तब इसको ढूंढा जाता है, तलाश किया जाता है कि आखिरकार मिथिलेश कुमार कहाँ है और क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि मिथिलेश कुमार तो भोजपुरी में गाने की शूटिंग कर रहा है और वो फर्जी आईपीएस ऑफिसर बन करके, जैसे टोपी वो थी, जैसे कपड़े वो थे, शायद पुलिस ने वो कपड़े अपने पास नहीं रखे थे, वो कपड़े वो अपने साथ लेकर के चला गया था। और उसी वर्दी में, जिस वर्दी में वो समोसा खाने के ताक में बैठा हुआ था, जिस वर्दी को पहन करके वो जलेबी खा रहा था, उसी वर्दी को पहन करके वो भोजपुरी में गाने गा रहा है। और उसकी जो कुछ वीडियो वगैरह है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी थाने की, और थाने में ले जाते हुए बातचीत करते हुए, वही वीडियो उस गाने के साथ अटैच कर दिया जाता है, ताकि लोगों को एकदम जीवंत लगे कि हाँ जो भी हुआ है ऐसा ही हुआ है। वो गाना भी वायरल हो जाता है, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख भी लेते हैं। अब कहीं ना कहीं मिथिलेश कुमार को ऐसा लगने लगता है कि सोशल मीडिया तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उसे कोई महिला, कोई लड़की, कोई मिल रहे हैं रास्ते भर में तो उसको रोकते हैं कि अरे आप तो फर्जी ऑफिसर है, तो वो खुश हो जाता है और उसके बाद फिर उसके साथ सेल्फी लिए जाते हैं। कुछ लोग रील्स बनाते हैं, कुछ लड़कियां रील्स बनाती हैं, यानी कि उसके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जा रहा था जैसे कि वो एक स्टार बन गया हो। अब बात यहीं पर नहीं रुकती है, मीडिया में ये भी बात सामने आने लगती है कि इसके ऊपर जो ये लड़का है मिथिलेश कुमार, इस पर तो भोजपुरी में फिल्म भी आने लगी है, फिल्म भी बन जाएगी। तो इस तरीके से, जिस तरीके से उसके साथ हो रहा है, फिर उसने सोचा कि क्यों ना अपना भी एक सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जाए, यानी कि फेसबुक पर भी उसने अपना एक पेज बनाया, साथ ही उसने यूट्यूब पर भी अपना एक पेज बनाया और वहाँ पर उसने ये अपील करना शुरू कर दिया कि मेरी वीडियो आप देखिए, मुझे लाइक करिए, मुझे कमेंट करिए और मुझे 1 मिलियन तक पहुँचाओ, 2 मिलियन तक पहुँचाओ, ताकि उसका मेन मकसद शायद यही रहा होगा कि पुलिस ने जब और भी जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि वर्दी तो उसने खुद ही सिलवाई थी, यानी कि कोई विजय सिंह नाम का व्यक्ति नहीं था जिसने उसको 2 लाख रुपए लिए हों, क्योंकि 2 लाख रुपए वो लाता कहाँ से है जब वो इस स्थिति में था। परिवार में उसके पिता हैं जो भट्टा मजदूर होते हैं, तो इसलिए ऐसी स्थिति में उसकी कहानी बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जी पाई जाती है, यानी कि एक लड़का जो बिल्कुल इनोसेंट, बिल्कुल सीधा साधा बन करके, जो कि हाई स्कूल पास है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, और वह इस तरीके से पुलिस को चूना लगा देता है और साथ ही पब्लिक जो उसे लगातार देख रही है, उसके सादगी को, उसको कि पता नहीं कहीं उसके साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अब मीडिया वाले पहुंच जाते हैं एसडीओ के पास, अधिकारी के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि साहब क्या मामला चल रहा है। तब अधिकारी को कहने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, ज़रूरत पड़ी तो मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार किया जाएगा, उसको जेल भी भेजा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि ये जाएगा या फिर नहीं जाएगा,
जिस तरीके के लगातार ये एक के बाद एक झूठ बोल रहा था, काश पहले ही दिन ये कह देता कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और एक्टिंग करने के हिसाब से ही मैंने ये वर्दी सिलवाई है। वो कहानी नहीं बनाता विजय कुमार की, तो शायद हो सकता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई ना होती। और अगर ऐसा नहीं करता तो सोशल मीडिया पर इतना हाईलाइट नहीं होता। कुछ लोग सोशल मीडिया पर हाईलाइट होने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं, जैसे कि अब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर है। अपने 4 बच्चों के साथ पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाती है और वो उत्तर प्रदेश के एक रबुपुरा एक जगह लगती है, वहाँ पर वो रहने लगती है और सोशल मीडिया पर वो अलग अलग अकाउंट बनाती है। रातों रात वो वायरल हो जाती है, रातों रात उसके जो फैन फॉलोइंग है वो भी बढ़ने लगते हैं। अब बड़ी संख्या में लोग कहते हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसको वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस भी यहाँ पर ठगी जाती है, जैसे कि सीमा हैदर वाले मामले में, क्योंकि अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और पुलिस की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है कि इसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। कोर्ट के मामले तो आपको पता ही है कि सालों साल चलते रहते हैं, सिविल की तरह कि सिविल के मुकदमे होते हैं, लोग बूढ़े हो जाते हैं लेकिन आसानी से रिजल्ट नहीं आते। ऐसे ही ये आज पहले सीमा हैदर थी, अब मिथिलेश कुमार है जो फर्जी एपिसोड बनता है। अगला नंबर किसका होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको बताना है कि सही रास्ते पर अगर चला जाए तो जिंदगी की रफ्तार भले ही धीमी हो लेकिन दूर तक जाती है। और इस तरीके के शॉर्टकट के जो रास्ते होते हैं वो कई बार सलाखों के पीछे की तरफ लेकर के चले जाते हैं। भले ही चाहे मिथिलेश कुमार ने कितनी भी चालाकी की हो, लेकिन उसकी रफ्तार भले ही बहुत तेजी से जरूर थी, लेकिन बहुत जल्दी थम भी जाएगी, क्योंकि गलत रास्ते ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। तो ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगले किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।